जो इकरारुल हसन दावा कर रहा है उस दावे पर आप क्या इत्तफाक करते हैं? वो पीर हक खतीब के खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं, सबूत लेकर आ रहे हैं। आप पहले इकरारुल हसन से उसकी बाप की असलियत पूछ लेना, जिस दिन वो बता देगा ना फिर हम भी अपनी असलियत बता देंगे। बाप की क्या? बाप के क्लिप्स आपने नहीं देखे? आप बताएं। वहाँ पे सारा मीडिया खामोश है, जो उन्होंने गुस्ताखियां की हुई हैं, गुस्ताखे हैं, सारे क्लिप्स ऑन बोर्ड हैं, कोई अभी तक वहाँ नहीं बोला। क्या वो कोई जुडिशरी के मेंबर हैं, कोई जज हैं, कोई लॉयर हैं, कोई FBI से रिलेटेड हैं, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं? हु इज इकरारुल हसन? आपको किसी ने राइट दिया है कि आप बगैर किसी तस्दीक के किसी भी की भी इज्जत खराब करना शुरू कर दें? वो कहते हैं डीसी साहब भी मुरीद हैं पीर साहब के। इतने दावे कर रहे हैं इकरार साहब, वो कहते हैं कि पीर साहब को बोलना नहीं आता, पीर साहब को जनाब पीर साहब मेकअप करते हैं पीर साहब। और वो जो 11 अरब की प्रॉपर्टी के कागजात सामने आए हैं उसमें कितनी सदाकत है सर? चले उनको कहें वो 11 अरब बेच के ना वो 11 अरब की प्रॉपर्टी सेल करके 11 अरब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आस्ताना आलिया पीर हक खतीब, जिसको इकरारुल हसन आस्ताना नहीं अड्डा कहता है। और अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो है, चूँकि आज यहाँ का जो है वो बाकायदा तौर पर दिन नहीं है, आज बिलावरा शरीफ की तरफ पीर हक खतीब रवाना हो चुके हैं। हम उनके मुरीदैन से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि वो आज इकरारुल हसन अगर इधर आते हैं तो उस हवाले से उनकी क्या पेशरफ्त है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या समझते हैं आज ये पीर साहब जो हैं, पीर साहब तो आज बिलावरा शरीफ हैं और कलर सैयदा में नहीं है, तो यहाँ पर इकरारुल हसन ने आने का दावा किया, क्या कहते हैं? हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? इंतजामिया कोई मामलात हैं, वो इंतजामिया ने उनको जो नोटिस करना था वो कर दिया, तो बाकी वो जाने, उनके काम जाने। इस तरह मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की किसी को इजाजत तो हो नहीं सकती। नहीं तो क्या लगता है कि एक तरफ इकरारुल हसन पर पाबंदी आयद की गई है कि वो यहाँ पर नहीं आ रहे, आ नहीं सकते, दूसरी तरफ वो दावा कर रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ, तो क्या कहते हैं इस बारे में? सर अब एक बंदा इंतशार फैलाना चाहता है तो ये फिर हमारी स्टेट का काम है और इंतज़ामिया का काम है कि उस इंतशार को रोका जाए, क्योंकि एक तो आपको पता है आज यहाँ पे छुट्टी है, यहाँ का तो डे ही नहीं है। पहली बात आज दरबार शरीफ का डे, अगर आज किसी ने अगर आज आना ही था तो दरबार शरीफ पे आ जाता। सही, ठीक है। तो भाई ये बताइएगा कि जो इकरारुल हसन दावा कर रहा है उस दावे पर आप क्या इत्तफाक करते हैं? वो पीर हक खतीब के खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं, सबूत लेकर आ रहे हैं, क्या समझते हैं आप इकरारुल हसन को? क्या समझते हैं? वो एक पाकिस्तान के मारूफ प्रोग्राम के एंकर हैं, बस एक जाली पीरों के खिलाफ वो काम करते हैं। किसने अथॉरिटी दी है उनको? वो अवामी नुमाइंदे बनकर जाते हैं। अवामी नुमाइंदे के और भी बड़े काम होते हैं ना। मेरी बात सुने, बिल्कुल सही जी। क्या वो कोई जुडिशरी के मेंबर हैं, कोई जज हैं, कोई लॉयर हैं, कोई FBI से रिलेटेड हैं, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं? हु इज इकरारुल हसन? जस्ट एंकर पर्सन। आप भी एंकर पर्सन है। आपको किसी ने राइट दिया है कि आप बगैर किसी तस्दीक के किसी भी की भी इज्जत खराब करना शुरू कर दें? बिल्कुल, किसी को हक नहीं है। आप पहले इकरारुल हसन से उसकी बाप की असलियत पूछ लेना, जिस दिन वो बता देगा ना फिर हम भी अपनी असलियत बता देंगे। क्या बाप की क्या? एक मिनट रुकिए, बाप की क्या? बाप के क्लिप्स आपने नहीं देखे? आप बताएं। वहाँ पे सारा मीडिया खामोश है, जो उन्होंने गुस्ताखियां की हुई हैं, गुस्ताखे हैं, सारे क्लिप्स ऑन बोर्ड हैं, कोई अभी तक वहाँ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला ये अब आप बेहतर जानते हैं, हर बंदे का अपना ईमान है। सही। तो क्या समझते हैं जो आपने इतना बड़ा दावा किया है, क्या आप इसको? नहीं किया सर, ऑन बोर्ड है, सारे क्लिप्स अपलोडेड हैं, आप देखें तो सही ना। वहाँ तो कोई दिखता ही नहीं है ना, दुनिया तो खैर अंधी हुई है, कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर आज इकरारुल हसन यहाँ आ जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि पीर हक खतीब के खिलाफ जो है मर्जी करें, जो मर्जी करें। पीर साहब के हवाले से क्या कहते हैं? उनके क्या, पिछली दफा तो वो आए थे, उन्होंने बाकायदा गले लगाया, बोसा लिया। इससे बड़ा ज़र्फ आपको इस पूरे मुल्क में किसी का नहीं मिलेगा। लेकिन इकरार साहब तो इस दफा कह रहे थे कि हम तो जनाब इस दफा बोसा तो वो जबरदस्ती ले लिया था, इस दफा तो नहीं लेने देंगे। चले जी, इस बार तो वो खैर वो मिलेंगे तो लेंगे ना, इस बार तो डे ही नहीं है, आज कहाँ से मिलेंगे? पुलिस की भारी नफरी मौजूद है क्या? सर स्टेट का काम है ना यार, एक बंदा अगर इंतशारी बंदा आ रहा है, इंतशार फैला रहा है, तो स्टेट का काम है उस चीज को, अमन को कायम रखना। इसमें कोई हमारी का अमल दखल तो नहीं है। वो कहते हैं, इकरार साहब दावा कर रहे हैं, कहते हैं कि पीर हक खतीब जो हैं वो इतने मजबूत हैं, इतने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के वली जो होते हैं ना वो मजबूत ही होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, अल्लाह के वली। लेकिन वो कहते हैं इदारे रियासत वो घुटने टेक चुकी है। रियासत अल्हम्दुलिल्लाह, रियासत भी अंधी नहीं है, ठीक है। रियासत भी सब कुछ देखती है, क्या सही है और क्या गलत है, फिर ही कोई स्टेप लेती है। वो कहते हैं डीसी साहब भी मुरीद हैं पीर साहब के।
इस बात में कितनी सदाकत? हर अहले ईमान जो है ना, वो अल्लाह के वलियों का मुरीद हो ना हो, अकीदतमंद हो बे जरूर रखता है। आप इतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं माशाल्लाह, पीर साहब की सीरत आप में नजर आ रही है, तो क्या समझते हैं? वो तो इतने दावे कर रहे हैं, इकरार साहब, वो कहते हैं कि पीर साहब को बोलना नहीं आता, पीर साहब को जनाब, पीर साहब मेकअप करते हैं। मेकअप करते हैं पीर साहब? पीर साहब को सब कुछ आता है, लेकिन पीर साहब उसके सामने बोलेंगे ना जो पीर साहब के मकाम का आएगा कोई बंदा। मेरा एक इंटरव्यू इकरार साहब के साथ हुआ, उन्होंने उस इंटरव्यू में बहुत बड़ा दावा किया कि पीर हक खतीब का ब्लड टेस्ट करवा लें, अगर वो नशा नहीं करते तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। क्या सदाकत? पहले आप गलती से एक बार उनका अपना टेस्ट करवा लें, मेंटली भी, अच्छा, साइकोलॉजी भी, ठीक है, और उनका भी ब्लड टेस्ट भी कराना। सारे एक बार उनके मेडिकल टेस्ट करा लें, तसल्ली कर लें, फिर उनको ले आएगा लेकिन दोबारा। कोई जाती रंजिश तो नहीं है इकरार की? कोई ऐसी बात कोई पीछे बैकग्राउंड में हो कि इकरार सर, क्योंकि पहले ये- करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा हमने संगीन नोयत का कभी भी देखा नहीं है कि इकरार ने इतना ज्यादा किसी को तूल दिया हो। ये अब तो बात निकलती जा रही है, रोज नई ये चीज तो ले आते हैं, यहाँ क्या से वजह है? आप भी समझदार हैं, थोड़ी सी तो आप भी सारी समझ रखते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को खुद सोच लेना चाहिए कि आखिर इसके पीछे ऐसा क्या है। अच्छा भाई, पीर साहब क्या ब्लड टेस्ट करवाने की तरफ जाएंगे? एंकर का काम ये नहीं होता कि किसी की जातियात को लेके उसके पीछे लग जाना, ठीक है। एंकर का काम जस्ट इतना है, अगर उसने कोई चीज़ देखी है, आवाम के सामने लाया, अपनी राय पेश कर दी, फैसला आवाम पे छोड़ दिया, अच्छा, ऐसे ही तो है। इकरार की साफत जाती इसी का नाम तहरीक है। आपको लगती है या कोई पीछे से उन्हें इनपुट करता है, कोई फीड करता है उन्हें? सर जज़ाकल्लाह। अच्छा, सिर्फ ब्लड टेस्ट के वाले से बता दे, क्या पीर साहब ब्लड टेस्ट करवाएंगे? यार मेरा करा लो यार, अल्लाह के बंदे। आप तो माशाल्लाह इतने अच्छे इंसान हैं, तो शाह जी आप ये बताइएगा। इतना अच्छा हूं ना, तो मेरे अंदर उन्हीं का कमाल है, मैं कुछ भी नहीं मैंने था। पहले यही बात हम में की कि कुछ भी आप नहीं में ना था। सीरत नजर ऐसे ही आती है हमारे क्या अंदर कुछ उनके भी- दावे को क्या कहेंगे? वो कहते हैं मैं अगर ब्लड टेस्ट करवा लें वरना मैं सहाफत छोड़ दूंगा अगर वो नशा। आपको कहा है ना, पहले उनके सारे टेस्ट करा ले, अगर आपको मेंटली फिजिकली हर तरीके से आपको ठीक लगे तो फिर हम करा लेंगे। और ये आस्ताना चलता रहेगा, इसको कोई बंद करवा सकता है? ता क़यामत चलता रहेगा, इसको कोई बंद करवा सकता कोई है? भी बंद नहीं कोई किसी की हिम्मत है? सर क्यों कोई बंद कराएगा? और प्रॉपर्टी ये इतनी, आस्ताना है, वो कोई मजाक नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, ऑन प्रॉपर्टी है, मलकियत है पीर साहब की अपनी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सही। और वो जो 11 अरब की प्रॉपर्टी के कागजात सामने आए हैं, उसमें कितनी सदाकत है सर? चले उनको कहें वो 11 अरब बेच के ना, वो 11 अरब की प्रॉपर्टी सेल करके 11 अरब दे दें अच्छा, कैश। 11 अरब की प्रॉपर्टी नहीं है नहीं है सर, नहीं है। तो क्या हो गया वो फिर कागजात झूठे हैं? भाई? मैंने जाना है, अभी सफर करना है, कल से जाग रहा हूँ। अच्छा, वैसे कागजात झूठे हैं वो प्रॉपर्टी वाले? खत्म नबूवत सेंटर को बख्श दो, उससे बड़ा काम और कोई भी नहीं। नहीं, हम खत्म नबूवत के हक में हैं जी, खत्म नबूवत के दावेदार हैं जी, लेकिन हम मौजूद थे और बाकायदा तौर पर जो है हमारे साथ मौजूद थे